साथियों, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। देखिए, इतना बड़ा मज़ाक हमारे बेरोज़गार युवा साथियों के साथ। कितने लंबे समय से आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, आपको अपने खाने-पीने का पता नहीं, अपने परिवार का पता नहीं, सामाजिक सरोकार आपके सब पता नहीं कहीं रह जाते हैं। आप इतने एग्ज़ाम के लिए और अपने करियर के लिए इतने डिवोट हो जाते हैं कि आपको बाहरी दुनिया से कभी कुछ सरोकार नहीं रहता। और एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी ये भी है, सफलता की सीढ़ी भी यही होती है। लेकिन जब सिस्टम की बात करें, सिस्टम की स्थिति क्या बन रही है आप देख लें कि पेपर लगातार आउट हो रहे हैं और इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट ठीक से नहीं कर रहा। कर भी रहा है तो उसको टालम-टोल किया जा रहा है। एक सही कंक्लूज़न नहीं दिया जा रहा। मैं आपके सामने आज क्यों खड़ा हुआ हूँ? बहुत सारे चैनल वालों ने अलग-अलग तरीके से बातें की, काफ़ी लोग कर रहे हैं, नेता लोग भी कर रहे हैं, हमारी सरकारें भी कर रही है, सब बातें कर रही है अलग-अलग। लेकिन मैं जो बात आपके सामने लेकर के आया हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? ये अलग बात है कि पेपर आउट हुआ या नहीं, वो तो हम सबको क्लियर लग रहा है। हम ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा क्या कह रही है, वो हम सबको पता है। जो मामले सामने आए तात्कालिक जो हमारे पास जो आए हैं सबूत, ठीक है ना, और जो लोग पकड़ में आए हैं, अब उन लोगों की अगर अपन बात करें, तो आप देखोगे कि ये लोग अंदर तक कितने समय से ये इस फर्जीवाड़ा कर रहे थे, हम ये बात कैसे पता करें? हालाँकि एसओजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से तुरंत और बहुत अच्छी कार्रवाई की है, तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ़ा है। आप इतने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्ज़ाम दिए और बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा अभी रिलैक्स हुए थे। और यूँ तो अंदर से एक डर था ही कि यार पेपर कहीं न कहीं लीक तो हुए हैं, आउट तो हुए हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार अंदर से आश्वस्त थे कि चलो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आएगा और हमने तैयारी कर ली अच्छी कि इन पेपर अच्छा गया तो हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा। जिनके अच्छे हुए उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनके अच्छे नहीं हुए वो तो और ज़्यादा परेशानी में थे। ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जिस बीएल कटारा की बात अपन कर रहे हैं और उसके जितने भी गुर्गे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और इन लोगों ने जिस चीज़ को अंजाम दिया है, वास्तव में किस स्तर तक इस गड़बड़ी को अंजाम दिया है, ये तो जांच का विषय है और जांच मशीनरी कर रही है। ये सब अलग मामला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने जो एक मेन बात रखी है कि अब बेरोजगार युवा क्या करें? जिसको जो करना था वो तो कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ बात की जा रही जीके की, कि जीके का पेपर आउट हुआ। जीके के क्वेश्चन निकाले गए, कोई 480 से वो सेट निकाले, अलग-अलग किए, जो भी किए, तो कहाँ दिए, नहीं दिए। जैसा कि हम समाचार पत्रों में मीडिया से सुन रहे हैं, वैसा हम भी कह पा रहे हैं। रियलिटी क्या है ये तो अभी आगे और जांच से ही पता चलेगा। मेन बात ये है कि हम अभी तक कह रहे हैं कि जीके का पेपर बाहर आया, ठीक है ना, ये पेपर जो है आउट हुआ, इसके क्वेश्चन बाहर आए। अब अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्या खाई जा रही है? हमारे पास में मालूम है कि एसएसटी, साइंस, मैथ्स, ठीक है, संस्कृत, है ना, तो कहने का मतलब इतने सब्जेक्ट जो और हुए हैं और है, हम इस बात का कैसे पता लगाएं कि इन लोगों ने इन पेपर को हाथ नहीं लगाया होगा? ये हम कैसे पता लगाएं? इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा।
सभी जने एक ही बात कह रहे हैं, पकड़ा गए पकड़ा गए पकड़ा गए, उनको पकड़ लिया गया, उन्होंने इतने पेपर सेट बाहर निकाले, वहां ले गए, वो लोग शामिल हुए, सभी ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, तो बात तो सही है, हम भी मान रहे हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम युवा जो बेरोजगार हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। क्या हम जो एग्जाम दे चुके हैं उसके रिजल्ट का वेट करें? क्या हम एग्जाम दे चुके हैं, हम ये माने कि पेपर आउट नहीं हुआ और उसके रिजल्ट का वेट करें? करें क्या? अंदर से क्या लगता है? ये भी आपके क्या हो गया, डाउटफुल हो गया कि अब हम क्या करें। दूसरी बात, हम नए सिरे से फिर से तैयारी करें। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही है। तो तैयारी करें तो किसकी करें? किसकी का मतलब, ये तो पता कि हमारे पास आरपीएससी और जो मेन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, या जो अपने सीईटी हुआ जो दूसरे बॉडी कराती है, इसके अलावा अरे एग्जाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन एग्जाम की तैयारी हम करें। लेकिन ये जो बॉडी बैठी है, इस बॉडी पर विश्वास कैसे किया जाए? बिल्ली को ही कह दिया कि तू रखवाली कर दूध की, है? कैसे क्या होगा? जब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे सामने इतना बड़ा प्रश्न क्रिएट होता है कि जांच भी हो जाएगी, ये सब हो जाएगी, लेकिन जब तक जांच सामने आए, सब कुछ खुलासा हो, इसके अंदर लगभग आप कोई गारंटी नहीं कि आप 1 से लेकर के 5 माह लग सकते हैं और हो सकता है 1 ईयर भी लग जाए। तो क्या 5 महीने तक हम घर पे बैठे रहें ऐसे ही पशोपेश में कि हम क्या करें? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? हम बेरोजगार युवाओं को। जांच भी अपनी जगह हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अगर हम फिर से तैयारी शुरू कर भी दें सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सीईटी की, या अपने इसकी थर्ड ग्रेड की, रीट की, है ना, तो हम कैसे विश्वास करें? हम तो दिन रात हम आंखें टपोरते हैं, हम दिन रात मतलब इसमें लगे रहते हैं कि हमारा पेपर आएगा और हम देंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे और सिलेक्शन होगा, लेकिन वहाँ तो पहले से सब कुछ सेट हो चुका है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे युवाओं के साथ में अभी ये है, और मुझे मालूम है आप सभी साथियों के अंदर क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने, जिनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होने की स्थिति है, कि भाई जैसे जिनका सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है ना, मान लो सिलेक्शन जो मतलब हो रहा था, तो वो लोग तो थोड़े आश्वस्त थे, ठीक है, और जिनका नहीं हो रहा था, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड हुआ रीट का या फर्स्ट ग्रेड भी कोई बात नहीं, तो जिनका नहीं हो रहा था उन लोगों ने वापस बड़ी मुश्किल से मानस बनाया कि यार चलो अब लग रहा है कि यार मेरिट तो बहुत हाई जाएगी या ऐसी जाएगी और हमारे तो क्वेश्चन बहुत कम सही हो रहे हैं, तो हम एक बार फिर से लग जाएं। और आप लोगों ने कोशिश की हिम्मत करके एक बार फिर से बैठने की, लेकिन जैसे ये चीजें सामने आती है तो हमारे फिर से बैठने पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब हम क्या करें? क्या हम बाहर छोटी मोटी नौकरी कर लें, या सरकार को या उन लोगों को कोसें जिन लोगों ने इस पेपर लीक वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है? हमारे पास क्या ऑप्शन है? बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास में
ऑप्शन अब कुछ भी नहीं है। ऑप्शन अगर बच रहा है तो हम फिर से लगें एक बार, क्योंकि दूध का चला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। कोई भी सरकार अपने छवि पर दाग नहीं लगने देना चाहती। ये बात सही है कि जो बंदा पकड़ाया है वो सिस्टम से काफ़ी नज़दीकियाँ रखता है, ऐसा मीडिया से पता चला है। तो इस पर कार्रवाई भी होगी और आप विश्वास रखें, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उपाय हमारे पास यही है कि हम फिर से लगें और हमें पढ़ना तो पड़ेगा। सिस्टम वापस मजबूत होगा, करना पड़ेगा। ये चीज़ें कब तक चलेगी मैं आपको बता दूं। ये जो चीज़ें, ये तो मीडिया अभी अलर्ट हुआ और सिस्टम में थोड़ी और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, इसलिए अब चलेगा। लेकिन ये चीज़ तो बरसों से चल रही है, ये चीज़ें बरसों से चल रही है। अब हमारे पास प्रूफ कुछ नहीं है तो हम ये बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें लंबे समय से चल रही है। अब ये चीज़ें बाहर ओपन होने लगी है, तो हमें इस बात के लिए आश्वस्त होना होगा कि हम एक बार फिर से लगें और सिस्टम फिर से मजबूत होगा। हमें इसका वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजदूरी करने चले जाएं या बाहर छोटे मोटे नौकरी ज्वाइन कर लें या खेतीबाड़ी में लग जाएं। छोटे मोटे काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने स्टडी की है, जो हमने अभी तक मेहनत की है, वो ऐसे ही तो नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हमें एक बार फिर से लगना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें एक शर्त लगा रहा हूं कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत मजबूती से उठाना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ है सब ठीक है, आप जांच भी कर लोगे, आप सब लोगों को, आप जो इससे जुड़े हैं, जो संलिप्त है, उनको पकड़ भी लेंगे आप। लेकिन जब तक जांच होती है, जब तक खुलासा नहीं होता है, तब तक हम 5 महीने, 6 महीने, साल भर अगर इस जांच को जो लंबा टाइम लग जाता है, तो उस दरमियान एक बेरोजगार युवा क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात है, तो हमें इस क्वेश्चन को हमें सोशल मीडिया पर चलाना पड़ेगा और सिस्टम तक ये बात जाए और हमारी समस्या को वो सुने और इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले कि अब जो पेपर आपने करवा दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट वगैरह, सीईटी, क्योंकि सिस्टम में सब तरफ है, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोग चंद हैं और ज़्यादा लोग इसके अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जो सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें यही करना है कि हमारे इस बात को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करनी है और इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करना है, ताकि सिस्टम को पता चले कि जांच जल्दी से जल्दी हो और इस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट जो भी एग्ज़ाम है, इन सभी पर क्विक डिसीजन हो कि एग्ज़ाम फिर से कराए जा रहे हैं या वहीं रहेंगे। ये सब क्लियर जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपके दर्द को बहुत नज़दीकी से समझ रहा हूँ। हालांकि मैंने क्लासेस शुरू कर दी वापस नए सिरे से, पहले मैंने सारा कोर्स करवाया, एग्ज़ाम भी दिया, आपने पढ़ा, पेपर भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अच्छे भी किए, कुछ लोगों ने बताया कि पेपर टफ आया था। तो उन चीज़ों को अपन साइड में रखते हैं, हमने तो नए सिरे से फिर से स्टार्ट कर दिया है और हम फिर से शुरू कर भी रहे हैं और काफ़ी लोग मानस बना रहे हैं कि अपन शुरू कर दें। तो ये सब तो करना ही है, लेकिन सिस्टम ये तो बताए कि हम करें क्या। फर्स्ट ग्रेड की फिर से करें, सेकंड ग्रेड करें, थर्ड ग्रेड करें रीट की, या सीईटी या अदर एग्ज़ाम के अंदर जाएं, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर हो कि कौन से एग्ज़ाम फिर से होने हैं और कौन से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो एज इट इज़ है, उनका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा तो अंदर तो वो दर्द तो बना रहेगा कि अगर जीके के पेपर आउट हुए, जीके के प्रश्न अगर बाहर आते हैं, तो क्या इन चीज़ों में से बाहर नहीं आ सकते हैं क्या। भाई 4 मिठाई पड़ी है और 4 मिठाई में से 1 मिठाई चुराई जाएगी तो 3 मिठाई को हाथ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। सब तरफ हाथ जाएगा, ये तो तय है, आप मान के चलें, ठीक है ना। एक
ह्यूमन नेचर होती है, ये ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। तो क्योंकि चोर जो होगा इसकी गारंटी नहीं है कि वो केवल एक चीज की चोरी करेगा, वो इतना ईमानदार भी नहीं होगा। तो इसलिए अब हमारे पास, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल दो ही बात कहना चाहूंगा कि तैयारी तो हमें फिर से करनी है, हमें लगना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा और सोशल मीडिया पर अपने साथियों पर इस बात को मजबूती से उठाना होगा कि बेरोजगार युवा क्या करे जब तक आपकी जांच पूरी नहीं हो जाए। इस प्रश्न का आंसर हमें लेना है। तो आप सभी चिंता नहीं करें, हमें हमारे कर्म को करना है, सिस्टम का काम करेगा। आपको मालूम है कि सिस्टम काम कर रहा है, तभी तो आज मैं आपके सामने वापस आया हूं। आज ये सब मीडिया में जो बाहर सब कुछ जो उलटफेर हुआ है और जो लोग पकड़े हैं आरपीसी से, ठीक है, संदिग्ध लोग, कहाँ तक जांच जाती है, कहाँ तक सत्यता है, ठीक है, वो सब अलग बात है, लेकिन काम तो हुआ है ना। बेरोजगारी की आवाज को सुनाया तो है, सुना तो है सिस्टम ने। तो इसलिए हम सिस्टम को इतना खराब भी नहीं मान सकते हैं। सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है और वो करता रहेगा। तो इसलिए हमें एक बार फिर से लग जाना है और हमें हमारी तैयारी तो हमें जारी रखनी है, लेकिन हमारी बात को हमें मजबूती से उठाना है। आप सभी इस बात को ठीक से समझ लें। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।